हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपके यूट्यूब चैनल डीपीए क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं वही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, ये जो आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो भी आपके चुनिंदा क्वेश्चन हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके टॉपिक दर टॉपिक, जैसे कल मैंने आपको कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, जो कि टॉपिक अक्सर हर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आज जो भी खाद्य संसाधन हैं, जितने भी फूड सोर्सेस हैं, उनसे रिलेटेड एक टॉपिक से ढूंढ के सारे क्वेश्चनों को एक सीक्वेंस में रख के आपके सामने उपस्थित हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से कर लें, ताकि आपका कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको सहजता से कर दें। तो अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ये रहा आपकी स्क्रीन की बोर्ड पर पहला सवाल। क्या रहा है? विश्व वर्ल्ड में गेहूं क्या कह रहा है? वर्ल्ड में गेहूं खेद है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रही। चलिए देखते हैं। कह रहा है, विश्व में गेहूं उत्पादन में निम्न में से कौन सा देश अग्रणीय है या इम्पोर्टेंट है? एसएससी 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। इस प्रश्न में 4 कंट्री दे रखी हैं। उन कंट्री में बताना है कि वर्ल्ड लेवल पर गेहूं के प्रोडक्शन के लिए कौन सबसे आगे है। शायद चीन बिल्कुल नहीं। हाँ, बी फॉर बॉम्बे, भारत हमारा गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है दुनिया में। पाकिस्तान नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं होगा इसका ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत। प्रश्न सरल है, लेकिन परीक्षा का जो हॉल होता है, उसका कुछ माहौल होता है, वो डिप्रेशन वाला होता है। बच्चे गलत कर देते हैं सवाल को। देखिए अगला सवाल। निम्न में से किसे गोल्ड फाइबर के नाम से जाना जाता है? यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोल्ड फाइबर, कपास वाइट होता है, गोल्ड नहीं होता है। ज्वार ऑप्शन ई, गोल्ड तो होता है लेकिन फाइबर नहीं है। हाँ जी, आपका सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। जूट जो होगा वो आपका गोल्ड फाइबर कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको उनके एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत ना आए। देखिए आज का अगला सवाल हमारा, भारत में या भारत यानी इंडिया में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान निम्न में से किस राज्य का है? एसएससी, सीएचएसएल, सीडीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बिहार, असम नहीं होगा, क्योंकि जूट के उत्पादन में पूछा गया। हमारा ये वेस्ट बंगाल, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल हमारा जूट स्थान पर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको प्रश्न का अच्छे से रिवीजन होता रहे। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं,
ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर कर पाएँ। कौन सी क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि हुई? यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं, चारों को समझिए आप ध्यान से। देखा है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन, इससे दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से है। पूछा गया है फसल। गुलाबी क्रांति आपके मांस या टमाटर, मांस या टमाटर से रिलेटेड है। हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं। हरित क्रांति जो है आपकी, वो आपकी फसल उत्पादन से रिलेटेड है। ये फसल उत्पादन से रिलेटेड कौन है? हमारी हरित क्रांति। इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। नील क्रांति, नील क्रांति क्या है? नील क्रांति आपकी मत्स्य या मछली पालन से रिलेटेड है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, हरित क्रांति। आइए क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन सी क्रांति दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हुई थी? यूपीएसआई दरोगा भर्ती में पूछा गया 2021 में प्रश्न है। आपके ऑप्शन आपके सामने, राइट ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति मैंने बता दिया फसल उत्पादन से रिलेटेड है। नील क्रांति आपकी मछली उत्पादन से, गुलाबी क्रांति आपकी मांस या टमाटर से रिलेटेड है। ओके, ये सब आप ध्यान रखिएगा, है ना। हरित क्रांति कैसे है? फसल उत्पादन, ओके। नील क्रांति आपके मत्स्य मछली से, गुलाबी क्रांति आपकी मांस टमाटर से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति आपकी दूध से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी खरीफ, देखिए खरीफ की फसल नहीं है? भाई मक्का, मूंग और आपका सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसल हैं। लेकिन आपका गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रबी के बी के साथ चला जाता है। अगला देखते हैं, रबी की फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है? यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2021, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कंबाइंड हायर सिलेक्शन लेवल, सेकेंडरी लेवल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने मार्च दिया है, अप्रैल में क्या होता है, जून जुलाई में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर। देखिए जब आपकी रबी की फसल की बुवाई होती है तो वो आपकी अक्टूबर और नवंबर, सी फॉर चेन्नई, अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है आपके सी के साथ चला जाता है, जनवरी फरवरी नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा जून जुलाई में इसकी कटाई हो जाती है और जून जुलाई में खरीफ की फसल की बुवाई शुरू हो जाती है। किसकी? खरीफ की फसल की बुवाई शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रबी की फसल है? तो भाई देखिए कपास, मक्का, अरहर, सरसों। तो आपको कहा है रबी की फसल, किसको कहा है? रबी की फसल। तो रबी की फसल जो होगी हमारी वो सरसों होगी। क्या होगी? सरसों। अरहर, मक्का, कपास ये हमारे रबी में नहीं खरीफ में आते हैं, खरीफ की फसलों में आते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सी क्रांति तिलहन, भाई तेल वाली फसलें, दलहनी फसलें, सॉरी तेल जिनसे तेल निकाला जाता है, वनस्पति तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई थी। देखिए बीएसएससी 2016 और यूपी पीसीआर सिविल सर्विस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो देखते हैं इसका राइट आंसर कह रहा है क्रांति तिलहन उत्पादन, तेल निकलता हो तो उस तिलहन वाली को हम येलो या पीली क्रांति कहते हैं। किस क्रांति कहते हैं? क्रांति। अब देखिए आपको 3 ऑप्शन भी मैं क्लियर कर दूं। लाल क्रांति आपकी मांस या टमाटर उत्पादन से है, ठीक है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति आपकी जैविक खाद या फर्टिलाइजर से रिलेटेड है ना। भूरी क्रांति आपके जैविक खाद उत्पादन से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे के साथ चला जाता है। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। ये रहा आपकी बोर्ड स्क्रीन पर, देखिए कह रहा है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नेशनल जो एग्रीकल्चर अनुसंधान है उसको वो कहाँ स्थित है? CHPSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी है वो आपके झांसी में स्थित है। कहाँ पर है? ए फॉर अमेरिका, झांसी। जोधपुर नहीं होगा, कानपुर नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। श्वेत क्रांति, देखिए आ गई फिर से। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024, 2005 में 4 में 5 में पूछा गया, लगातार NTPC में भी पूछा गया है, रेलवे में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के बारे में पूछा है, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं वो आपके कौन है? वर्गीज कुरियन। अल्बर्ट सेविन, पोलियो की ओरल ड्रॉप बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो आइए इन तीनों क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई। इसमें नॉन ऑफ दीज ये तो है ही नहीं, तो हमारा MS स्वामीनाथन चला जाता है किसके साथ? हरित क्रांति के साथ। वर्गीज कुरियन चला जाता है श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान यानी कि वनों की रिसर्च होगी, ऐसा कहाँ इंस्टीट्यूट कहाँ पर प्रेजेंट है? SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2003 में पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है झांसी, कह रहा है गाजियाबाद, कह रहा है कोलकाता और देहरादून। तो आप देहरादून की साइड में चले जाइए, वन ही वन मिलेंगे आपको। तो इस ट्रिक से आप वन की बात से देहरादून को राइट करेंगे। D फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर नंबर 12 का सही उत्तर आपको D के साथ चले जाना है, देहरादून। ठीक, देहरादून में हमारा जो वन है उसका रिसर्च संस्थान, रिसर्च सेंटर देहरादून में प्रेजेंट है। स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रैक्टिस सेट लगाने में। अगला सवाल देखते हैं आज का। क्या रहा है? वनस्पति सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? कोई भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका सर्वे करना हो तो उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये सारा। झांसी दिया है, इज्जत नगर, बरेली, कोलकाता और बेंगलुरु। ठीक, तो इसमें हमारा वनस्पति सर्वेक्षण के लिए चला जाता है। देखिए बरेली नहीं होगा, बेंगलुरु नहीं होगा, हमारा राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ झांसी। ए के साथ किससे चला जाएगा? झांसी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा झांसी। क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक खेती वनस्पति सर्वेक्षण कह रहा था, तो इसका जो हेड क्वार्टर है इज्जत नगर बरेली में नहीं है, बिल्कुल बेंगलुरु में बिल्कुल नहीं है। ये झांसी में वन का था, वन सर्वेक्षण संस्थान था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी के साथ चला जाता है, कोलकाता। झांसी नहीं होगा, इज्जत नगर नहीं होगा, बेंगलुरु नहीं होगा, कलकत्ता यानी कोलकाता होगा। आइए देखते हैं सेशन का नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन बोर्ड पर यह रहा। देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है
कोई भी नेशनल लेवल पर जो फर्टिलाइजर खेती होती है वो हमारा उसका सेंटर कहाँ पर है? आरआरबी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर गाजियाबाद, देहरादून, कानपुर, जोधपुर ये ऑप्शन दिए हैं, तो हम गाजियाबाद के साथ चले जाएंगे। फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, गाजियाबाद। देहरादून, कानपुर, जोधपुर नहीं होगा, ये आपके आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शहद, हनी, शहद मक्खी का विष पॉइजन होता है। एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीपीओ, एसएससी, ऐसो। बताओ कितने कंपटीशन एग्जाम में ये भरा पड़ा है ये क्वेश्चन। देखिए हल्के में ना लीजिए। तो जो मधुमक्खी होती है उसका जो डंक होता है, उस डंक में एक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो वो फॉर्मिक एसिड क्या होता है? अम्लीय एसिड है भाई, तो अम्लीय होगा। तो ए फॉर अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्षार, क्षार की बात नहीं है, ब्रॉथ नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ए फॉर अम्लीय, क्या चले जाएंगे? ए फॉर अमेरिका अम्लीय के साथ चले जाएंगे। अम्लीय होता है शहद मक्खी, जो मधुमक्खी होती है उसके विष में, डंक में जो विष होता है फॉर्मिक एसिड होता है। तो आपको पता हो गया कौन सा एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है कि फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को किन वर्गों में बांटा गया है? एसएससी मैट्रिक लेवल 2016, एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसके अभी हिडन कर दिए गए हैं। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में यूज की गई जो गतिविधियां हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए इसके राइट ऑप्शन जो है वो नीचे आपके सामने ये रहे, ठीक। इसमें क्या कहा है? कह रहा है फसलों की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंध, फसल सुरक्षा प्रबंध, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी, ठीक, ये सभी होगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? आरआरबी जेई 2010, यूपीएसआई 2021, यूपीपीसीएस सिविल सर्विस में पूछा गया प्रश्न है, हल्के में ना लीजिएगा। इसका हमारा सबसे पहले गेहूं प्रोडक्शन का सबसे पहले अगर कोई राज्य आता है तो वो हमारा यूपी आता है। यूपी में गेहूं प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे हमारा चकदे फट्टे पंजाब आता है ना। और उसके बाद पंजाब के ही सटा हुआ इलाका हरियाणा आता है। तो ये हमारा सी फॉर्चून है, इज द करेक्ट आंसर नंबर 17। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, ये रहा आपका स्क्रीन बोर्ड पर आपका आज का 18वां क्वेश्चन। कौन सी क्रांति हॉर्टिकल्चर, फल सब्जी तथा शहद उत्पादन, छोटा करते हैं ये थोड़ा सा। ओके 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 कौन सी क्रांति हॉर्टिकल्चर, फल सब्जी और शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई थी? देखिए बादामी क्रांति की अगर मैं बात कर लूं, देखिए मैं चारों विकल्प पे बात करता हूं। तो बादामी क्रांति ये कहती है जितने भी मिर्च मसाले हैं, केसर है, इन सब में किसकी कौन सी क्रांति अप्लाई हो जाती है? बादामी क्रांति। गोल क्रांति, आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। गोल क्रांति आपकी आलू से रिलेटेड है भाइयों, किससे? आलू से रिलेटेड है। स्वर्णित क्रांति, स्वर्ण माने सोना है जी, पकड़ गई। जो हॉर्टिकल्चर है, फल है, सब्जियां हैं, शहद है, ये इसका राइट आंसर हमारी गोल्ड सी फॉर चेन्नई के साथ चला जाएगा। स्वर्ण क्रांति है, स्वर्णित क्रांति। आइए हम डी को देख लें, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति भैया जो नॉन वेज वाले हैं मांस खाते हैं, और जो वेज वाले टमाटर खाते हैं, वो सब गुलाबी क्रांति को फॉलो करते हैं, गुलाबी क्रांति में फंस जाते हैं।
तो इस सवाल का जो राइट आंसर आपके साथ चला जाएगा सी। चाहे नहीं, ये आंसर नहीं होंगे इनका। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दी ताकि भविष्य में कभी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो आप झट से राइट ऑप्शन पकड़ लें। आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेशम कीट पनप जाता है कहाँ पर? रेशम कीट कहाँ पनपता है? आपने सहतूत का पेड़ देखा होगा, उसकी पत्तियों कुटर 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 खाता है और वही अंडा, इल्ली, प्यूपा, लार्वा अपनी अवस्थाएं पूरी करता है ना। तो राइट आंसर ए फॉर अमेरिका, सहतूत की पत्तियों पर। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, नहीं खाएगा। पीपल की पत्तियां नहीं खाएगा। नो, और ये सभी नहीं ऑप्शन होगा। तो इस रेशम कीट कहाँ पनपता है? सहतूत के हल्के में ना लीजिए। यूपी पीसीएस सिविल सर्विस 2011 में, एसएससी 2016 में पीछे पूछा गया प्रश्न है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। आजा आजा आजा, एक बार आजा। 20। रेशम के कीड़े पालने को कहा जाता है। भैया रेशम का कीड़ा सहतूत क्यों रखी, पाल दो। तो यहां पर तो भैया ये प्यूपा उसकी अवस्था है। ये क्या दे दिया भैया, पुंधूप या व्हाट इज दिस पुंधूप? हमारा राइट आंसर सेरिकल्चर हो जाएगा। पीसी कल्चर मछली पालन होता है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन होता है। ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं, आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक दर पढ़ाएंगे पूरा, है ना, सारे कल्चर बताएंगे। तो ये हमारा रेशम कीड़े पालने का क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देश में कितने केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है? ओके, तो भैया जी आरआरबी 2004 में, 2005 में, RRNTPC 2016 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में जो प्रजनन के केंद्र हैं, गर्भाधान वाले केंद्र हैं सेंटर लेवल पर, वो हैं 7। कितने? 7 के साथ चल जाएंगे। 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन लेके मैं प्रेजेंट हुआ था आपके सामने। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कर दें ताकि आपका दोस्त आपके साथ बना रहे, उसे भी मज़ा आता रहे। और मैं चाहता हूं आप चाहें अगले प्रैक्टिस सेट की अच्छी एक्सप्लेनेशन पूरी धुआंधार मिले तो चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन? विदा लेता हूं, छोटे से ब्रेक, अगली वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे। नमस्कार।